एक तरह की हमारी एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करना होगा। इसे हमें इंस्टॉल करना होगा। तो सर्च करेंगे हम यहाँ पे XAMPP, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जैम कंट्रोल पैनल। जब आप इसे तो जब आप इसे क्लिक करके ओपन करोगे, आपके सामने इसका एक इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, तो जब भी हमें माई एसक्यूएल चलाना होता है, ठीक है, ठीक या है, फिर हमें अपाचे सर्वर चलाना होता है, तो उसके लिए यहाँ से हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसका कंट्रोल पैनल ओपन करके तब जाके अपाचे को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और माई एसक्यूएल को भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट में क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कर लेनी होती है। अगर ये आप ओपन नहीं करते हो इन दोनों सर्वर को, आप ये होते क्या है हमारे लोकल सर्वर, इन दोनों लोकल सर्वर को अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो माई एसक्यूएल हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि माई एसक्यूएल चलाने का तरीका केवल एक ही है, लोकल सर्वर में ही चल सकता है। ठीक है, तो ये हमने किया। इसके बाद अब जो माई एसक्यूएल अभी तक हम चला रहे थे या अभी तक हमने देखा कि जो हम यूज कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं डॉस के अंदर। डॉस ओपन करने का तरीका तो आप लोग कैसे ओपन किया जाता है, विंडो की +R और टाइप करना होगा हमें यहाँ पे CMD। ठीक है, ये तो कॉमन सा है, ये तो आप लोगों ने पहले भी किया ही था डॉस। तो डॉस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें अब इसमें कौन सी कैसे कमांड हमें यहाँ पे चलानी होती है स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हो कि डेली हमारा स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन रहता है वो यही रहता है। तब हम आगे जाके फिर नई क्वेरीज भी इसमें करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले तो हमें काम वही करना पड़ता है कि माई एसक्यूएल को ओपन करना, कंट्रोल पैनल को ओपन करना, फिर माई एसक्यूएल को ओपन करना, फिर डाटाबेस बनाना, चेक करना, ये सारे काम पहले हमें करने जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली कमांड हमारी यहाँ पे आएगी CD बैकस्लैश। तो ये क्या काम करेगा, बिल्कुल हमें यहाँ पे C ड्राइव के अंदर या ड्राइव के अंदर ले जाएगा। हम किसी भी फोल्डर से बाहर आ जाएंगे और ड्राइव के अंदर पहुंच जाएंगे। ये करने के बाद अब हमें ये चेक करना होता है, क्या करेंगे हम, सेट करना होता है यहाँ पे पाथ इसका सेट करना होगा जहाँ पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि माई एसक्यूएल हमारा इंस्टॉल होता है। अब हमने C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया था, तो माई कंप्यूटर में जाके अगर मैं इसको देखूँ C ड्राइव के अंदर C ड्राइव, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैम, इसी के अंदर आपको दिख जाएगा माई एसक्यूएल, और इसी के अंदर आपको दिख जाएगा एक फोल्डर बिन फोल्डर के अंदर ही हमारी माई एसक्यूएल की एप्लीकेशन होती है, mysql.exe। ठीक है, exe फाइल ही हमारी जितनी भी होती हैं, यही हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन होती हैं, जिनको हम चलाते हैं, जिनको यूज करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से ओपन नहीं किया जाता, इसको ओपन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन एक तरह से आप देख रहे होंगे क्या लोकेशन बन रही है यहाँ पे, C ड्राइव, जैम, माई एसक्यूएल और बिन। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी इसे ओपन करना होगा। ठीक है, तो पहले उस लोकेशन में जाएंगे हम। लोकेशन में जाने के लिए कौन सी कमांड यूज करनी है, CD लिखने के बाद ठीक है, उसके बाद कर दिया मैंने। ठीक है, ये करने के बाद फिर आप देखोगे लोकेशन हमें सेट करनी पड़ेगी। पहले क्या आया था वहाँ पे, जैम फोल्डर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा फोल्डर था, माई एसक्यूएल। ठीक है, बैकस्लैश, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन के लिए अगर आप डॉस में यूज कर रहे हो या डॉस का यूज आप कर रहे हो, तो लोकेशन के लिए हमेशा बैकस्लैश लगाना होता है। फॉरवर्ड अगर आप लगाते हो, कई बार फॉरवर्ड में चल भी जाता है। ठीक है, कई बार एरर भी दिखा सकता है। ज्यादा सही तरीका तो वही रहेगा कि यहाँ पे इस तरह से आप कर लें। ठीक है, माई एसक्यूएल और बिन एंटर करेंगे आप तो उस लोकेशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर पहुंच गए, तो फिर क्या काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के 2-3 तरीके आप लोगों को बताए थे। सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे आप लोगों को जो बताया है वो क्या है, माई एसक्यूएल -u, ये होता है यूजर के लिए। ठीक है,
ROOT। तो हमारा मेन जो यूजर है, सॉरी मेन जो यहाँ पे हमारा यूजर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? रूट होता है। तो इसीलिए बिना रूट यूजर के हम यहाँ पे MySQL को नहीं चला पाएंगे। तो हमें करना ही करना पड़ेगा। यूजर का नाम अगर यूजर का नाम आप चेंज कर दोगे, हाँ रूट की जगह कुछ और लिख दोगे, एडमिन लिख दोगे, ABC लिख दोगे, या जिस नाम से हमारा अकाउंट बना हुआ है ये आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसीजर ही वही है। ठीक है, -P ये होता है पासवर्ड के लिए। अब क्योंकि हम यहाँ पे पासवर्ड का यूज नहीं करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो इसलिए -P के बाद खाली छोड़ के एंटर पासवर्ड कहेगा आपसे, उसको भी हमें खाली छोड़ना होता है। और ये हमारा MySQL स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हमारा MySQL स्टार्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से डाटाबेसेस बनाए हुए। ठीक है, तो क्या तरीका था, क्या क्वेरी वहाँ पे लगाई जाती थी। होने को यहाँ पे भी एक तरीके क्या है, कमांड ही होती है, लेकिन MySQL के अंदर इसको कमांड ना बोल के क्वेरी बोल दिया जाता है। ठीक है, भाई इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है। सो डाटाबेसेस ये क्वेरी हमें लगानी होती है, और क्वेरी लगाने के बाद फिर आप देखोगे हमें सेमीकोलन लगाना भी यहाँ पे जरूरी होता है। जबकि डॉस के अंदर ऐसा नहीं होता था। नॉर्मली डॉस के अंदर जब हम कमांड चलाते थे तो ऐसा नहीं होता था, SQL के अंदर होता है, क्योंकि SQL के अंदर हम काम कर रहे हैं, चाहे डॉस में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, इसका जो प्रोसेस है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सो डाटाबेसेस, तो उसने जितने भी डाटाबेसेस वहाँ पहले से बने हुए हैं उन सबको दिखा दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे इसी फॉर्म में आपको वहाँ पे डाटाबेसेस दिखाएगा। अब अगर आपने खुद का एक नया डाटाबेस बनाना है और उसको फिर आपने चेक करना है, तो न्यू डाटाबेस बनाने के लिए आप लोगों को एक क्वेरी बताई थी, क्रिएट कमांड के थ्रू। ठीक है, तो पहले आएगा फिर यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे हम डाटाबेस, और एक डाटाबेस बना लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, या स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से बना। ठीक है, एंटर किया मैंने और यहाँ पे वो दिखा रहा है क्वेरी ओके 1 रो तो जब भी आपको ऐसा दिखाए, क्वेरी ओके लिखा हुआ दिखाए, तो ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने जो यहाँ पे क्वेरी अप्लाई करी है, ठीक है, वो हमारी क्वेरी यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है। कई बार क्या होता है कि एरर भी आ जाती है, कोई क्वेरी या कोई वर्ड, कोई कीवर्ड हमने गलत लगा दिया, कोई कमांड हमने गलत लगा दी, तो एरर भी दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी तो नहीं दिखा रहा है, इसका मीनिंग ये है कि हमारी क्वेरी अप्लाई हो गई है, एक नया डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर है। जस्ट अभी आप लोगों को बताया था क्या लिखा जाता है, सो डाटाबेसेस सेमीकोलन एंटर करोगे और दिखा देगा। अब देखिए ऊपर वाले डाटाबेस में या ऊपर वाले टेबल स्ट्रक्चर में 5 डाटाबेसेस हमें दिखा रहा है, जबकि नीचे वाले में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखा भी रहा है 5 रो का मतलब 5 डाटाबेस है वहाँ। यहाँ पे 6 रो दिखा रहा है, इसका मतलब 6 डाटाबेस हो गए, क्योंकि एक हमने अभी बनाया था स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। ये डाटाबेस हमें दिखा रहा है वहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाटाबेस बना सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि डाटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मेन तो प्रोसेस हमारा वही है ना, टेबल के फॉर्म में ही डाटा हमारा यहाँ पे स्टोर होता है MySQL के अंदर या MS Access के अंदर आप कहें, क्योंकि दोनों ही क्या है, RDBMS के एग्जाम्पल, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, डाटा हमारा टेबल स्टोर के फॉर्म में स्टोर किया, और नॉर्मल DBMS में डाटा केवल स्टोर किया जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि टेबल के फॉर्म में उसको रखा जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक फाइल है कोई, ठीक है, और उस फाइल में कई सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म्स रखे हुए हैं, कि ये भी एक तरह का डाटाबेस का ही एग्जांपल है। ये मैनुअल डाटाबेस है, इसको डिजिटल डाटाबेस हम नहीं कर सकते। एक मैनुअल डाटाबेस हुआ, क्योंकि उसमें भी तो वहाँ पे रिकॉर्ड है ना बच्चों का। ठीक है, तो भी डाटाबेस का ही एग्जांपल है, नॉर्मल डाटाबेस का।
अब हम यहाँ पे चेक करेंगे टेबल्स। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या क्वेरी होती है। सो टेबल्स यहाँ पे लिखा जाता है, सेमीकोलन और एंटर प्रेस करेंगे आप। ठीक है। यहाँ पे उसने टेबल नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? इसका रीजन भी था। आप देख रहे होंगे क्या दिखा रहा है, वहाँ पे नो डाटाबेस सेलेक्टेड, कि जिस डाटाबेस में हम काम करना चाह रहे हैं या जिस डाटाबेस के अंदर उन टेबल को चेक करना चाह रहे थे वो सेलेक्टेड नहीं है। तो तो इसीलिए सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये कमांड टेबल्स को भी चेक करने से पहले तो हमें शो डाटाबेसेस या क्रिएट डाटाबेसेस जो भी कमांड चलानी है वो हमने चला दी। इसको करने के बाद अगर हमने उस डाटाबेस में काम करना है तो यूज क्वेरी के थ्रू या यूज कमांड के थ्रू हमें करना। तो इसको यूज करना है, किसको यूज करना है? हमने जो अभी डाटाबेस बनाया था स्टूडेंट डिटेल्स, इसको हमने यूज करना। तो अब वो दिखा रहा है डाटाबेस चेंज्ड। इसका मीनिंग ये हुआ कि डाटाबेस हमारा चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अगर हमने टेबल चेक करनी है तो क्वेरी हमारी वो बिल्कुल सही थी। आगे क्यों नहीं चल पाई, उसका रीजन वही था कि हमने डाटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। तो सो टेबल्स में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मीनिंग ये हुआ कि इसके अंदर कोई नहीं है, टेबल्स नहीं है। अगर कोई टेबल होती तो हमें दिखा देता। तो अब हम टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या क्वेरी बताई थी आप लोगों को, दोबारा देख लीजिए एक बार बनाने का तरीका। तो जैसे आप देख रहे होगे डेली ही हमारी ये जितनी भी क्वेरीज हैं, ये जितनी भी कमांड्स हैं, ये रिपीट हो रही हैं। तो आप लोगों को धीरे-धीरे सारी क्वेरीज जो हैं याद होने लगी होंगी। ठीक है। और धीरे-धीरे आप लोगों को याद करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का या टेस्ट में आप लोगों की इस तरह की क्वेरीज ही लिखने के लिए आती हैं। क्योंकि पूरा तो सॉल्व करके आउटपुट निकाल के तो दिखा नहीं सकते हो। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे दे सकते हैं कि आपने क्या रिकॉर्ड फाइंड करना है या आपने एक रिकॉर्ड फाइंड करना है जिस एम्प्लॉय की आईडी 101 है। इसका तरीका भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम कैसे फाइंड कर पाएंगे जिसकी पर्टिकुलर आईडी हमने वहाँ पे मेंशन करी हुई है। ठीक है। एक बार और रिपीट करके मैं दिखा दूंगा फिर भी आपको। टेबल बनाने का तरीका देखिए। क्या लिखा जाता है, क्रिएट टेबल का नाम हम यहाँ पे रख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल में हमारे कौन कौन से फील्ड होंगे, उसके क्या क्या डेटा टाइप्स होंगे, ये हमें बताना भी जरूरी होता है। जैसे आप लोगों ने विजुअल बेसिक में भी देखा होगा, हमने विजुअल बेसिक पढ़ा था, तो वहाँ पे जब हम डेटा टाइप का यूज करते थे तो उसमें जब हम वेरिएबल्स बनाते थे, ठीक है, तो वेरिएबल जब बनाते थे वहाँ पे साथ में डेटा टाइप भी हमें मेंशन करना होता था कि कोई भी एक वेरिएबल है किस तरह की वैल्यू स्टोर करवाए। तो यहाँ पे भी जो फील्ड है हमारे, ये भी क्या है, एक तरह से वेरिएबल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। जिनके अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी, लेकिन किस टाइप की होंगी ये भी बताना जरूरी। तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फील्ड होता है कौन सा होता है, रोल नंबर को हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं। ठीक है, इसका साइज हमने यहाँ पे दिया 10, क्योंकि 10 डिजिट से ज्यादा बड़ा रोल नंबर तो नहीं हो सकता वैसे, फिर भी मैक्सिमम हम 10 यहाँ पे लेके और दूसरा हम चाह रहे हैं कि प्राइमरी की यहाँ पे लग जाए। अच्छा, प्राइमरी की का क्या यूज होता है, बता सकता है कोई? प्राइमरी की किस लिए काम आती है? प्राइमरी की का क्या यूज है हमारा यहाँ पे, बताइए कुछ आइडिया। जिसने पहले कर लिया है वो तो बता सकते हैं इसके बारे में। प्राइमरी की क्या होती है, क्या इसका यूज है, क्या बेनिफिट है? बताइए। नहीं आ रहा? किसी को तो आ रहा होगा समझ में। प्राइमरी की क्या होती है, क्या आप लोगों को पता है? प्राइमरी की होती क्या है, थोड़ा सा बताने का तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए। प्राइमरी की एक ऐसा यूनिक फील्ड आप कह सकते हो, एक ऐसी यूनिक की होती है।
एक ऐसा यूनिक फील्ड ही हम कह सकते हैं ज़्यादा सुटेबल रहेगा उसके लिए। एक ऐसा यूनिक फील्ड हमें बना के देता है जिसमें केवल यूनिक डाटा ही हम स्टोर करवा सकते हैं। यूनिक डाटा का मतलब ये हो गया कि कोई भी वैल्यू हमारी वहाँ पे रिपीट नहीं, जैसे रोल नंबर है, अब जैसे रोल नंबर है, किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, 2 या 3 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट का, ठीक है, दो से ज्यादा भी क्या, एक से ज्यादा स्टूडेंट का रोल नंबर जो है सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में हमें यहाँ पे इस फील्ड को प्राइमरी की देना होगा कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, किसी स्टूडेंट को सेम रोल नंबर अलॉट करने की कोशिश कर रहा है तो लेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो तब हमें प्राइमरी की यहाँ पे लगाना होता है। ये इसका बेनिफिट है कि यूनिक वैल्यू स्टोर करवाता है। दूसरा फील्ड हमारा क्या होता है, नेम हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट में दिखे। ठीक है, नेम के अलावा और क्या डिटेल्स आती है स्टूडेंट की, क्लास हो गया, क्लास भी हम यहाँ पे टेक्स्ट में ले रहे हैं। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि नेम तो चलो टेक्स्ट में आएगा, क्लास को हम टेक्स्ट क्यों ले रहे हैं, जैसे हम 12 के साथ हम 12 के साथ हम यहाँ पे TH भी लगाते हैं, तो जैसे थर्ड लिखते हैं तो थ्री के साथ हम RD लगाते हैं, तब ठीक है, तब जाके थर्ड इस तरह से पढ़ा जाता ऐसे है। फॉर्म में हमने दिखाना है, उसको स्टोर करवाना है, तो तब वहाँ पे टेक्स्ट ही लेना होगा। क्लास के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट दे सकते हो, क्या सब्जेक्ट रहेगा, आ जाएगा, ये भी टेक्स्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट के अलावा लास्ट फील्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं मार्क्स का। ठीक है, इसको हम इंटीजर में देते हैं, साइज इसका मैं देता हूँ 3। ठीक है, और फाइनल ब्रैकेट हम यूज कर देते हैं। हमें यहाँ पे ज्यादा फील्ड बनाने की जरूरत नहीं, इतने ही फील्ड्स हम यहाँ पे बनाते हैं। एंटर कर दीजिए, एंटर करने के बाद दिखा रहा है क्वेरी ओके 0 जो हम टेबल बनाना चाह रहे थे और टेबल हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली बन गई है। चेक करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको चेक कर पाएंगे कि अपने टेबल को हम कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो उसके लिए भी एक तरीका आप लोगों को बताया था, आप डिस्क्राइब लिख लीजिए या सिंपली आप यहाँ पे DESC लिख लीजिए, टेबल का नेम आ जाएगा। टेबल का नेम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको इस टेबल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी फील्ड है, क्या उसका डेटा टाइप है, किस तरह की वैल्यू कंटेन करेगा, नल वैल्यू कंटेन करेगा नहीं करेगा, कौन सी की अप्लाई है, प्राइमरी की आप देख लेंगे अप्लाई है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा में हमने कुछ यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह नहीं किया था तो छोड़ ही दिए। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का एक ऑप्शन भी आता है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या काम करता है कि जैसे हमने कोई फील्ड बनाया है सीरियल नंबर या कोई फील्ड हम बना रहे हैं नेम। ठीक है, अब ये एक ऐसे फील्ड है, न्यूमेरिक फील्ड है, जिनको आगे ऑटो इंक्रीमेंट किया जा सकता है कि 1 के बाद 2 दिखा देगा, 3 दिखा देगा, ऑटो फिल कर देगा वैल्यूज को। हमें इसको फिल करने की जरूरत नहीं, एक ऐसा फील्ड बन जाता है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट करने के बाद और प्राइमरी की जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की वाली फील्ड को ही ऐसा हम करेंगे, नॉर्मल किसी और अदर फील्ड को भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेबल को डिस्क्राइब करने का मेथड हो गया कि हमारी जो टेबल है इस फॉर्म में दिखेगी। ये फॉर्म रहेगा मतलब दिखेगी तो इस फॉर्म में तो नहीं, कॉलम के नेम के हिसाब से दिखती है। कॉलम के नेम क्या है, हमने जो बनाए हैं रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये कॉलम की नेम। तो जब हमने टेबल भी बना दी, अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, टेबल में डाटा को इंसर्ट करना। ठीक है, अब हम टेबल में डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करवा के देखते हैं कैसे इंसर्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेरी आती है, इंसर्ट क्वेरी। क्वेरी का नाम भी वही है, इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट कमांड के थ्रू हम यहाँ पे एक क्वेरी बनाने जा रहे हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट। अब कौन से फील्ड हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे या उनमें हम एंट्री करवाएंगे, तो हमें देना जरूरी है।
अब रोल नंबर भी हमें यहाँ पे खुद से देना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नेम के बाद हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे क्लास के बाद हम यूजर से एंटर करवाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे यूजर से एंटर करवाएंगे मार्क्स। ठीक है, एंटर किया मैंने। अब उसकी वैल्यूज क्या होंगी, अब उसकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी हमारी हिसाब से ही सीक्वेंस के हिसाब से ही रहेगी। जो हमारा सीक्वेंस है उसी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज रहेगी। सीक्वेंस क्या हमारा पहले रोल नंबर हम सपोज यहाँ पे लेते हैं 1 to 1। ठीक है, रोल नंबर के बाद नेम। कोई भी अगर टेक्स्ट वैल्यू होती है तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी है। ठीक है, रोल नंबर के बाद नेम में हमने दिया सपोज यहाँ पे ABC, नेम के बाद आ रहा है क्लास। तो क्लास को हमने किस में लिया था, टेक्स्ट में लिया था। इसका मतलब यह है कि टेक्स्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा देना वहाँ पे जरूरी है, लगाना जरूरी है। ठीक है, टेक्स्ट हमने क्यों लिया, अगर हमने केवल ऐसे लिखना होता, 12 लिखना होता, 11 लिखना होता, 5 लिखना होता, 3 लिखना होता, 2 लिखना होता, तब हम उसको इंटीजर में लेते। लेकिन हमने उसको आगे से क्या करना है, एक सुपरस्क्रिप्ट या एक एडिशनल वहाँ पे प्रीफिक्स तो नहीं कहेंगे, सफिक्स लगाना है। तो उसके लिए तब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप वहाँ पे टेक्स्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास के बाद सब्जेक्ट का नाम आएगा। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि टेक्स्ट वैल्यू ही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी। ठीक है, उसके अलावा लास्ट हमारा यहाँ पे बचा है अब सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं ये हमारे किस में आएंगे, इंटीजर में आएंगे या कैरेक्टर में आएंगे या टेक्स्ट में आएंगे। ये आएंगे हमारे इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को हमेशा बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखा। ठीक हो गया। लास्ट में फाइनली जब आपको लगता है कि आपकी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं फाइनली यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर कर दूँ। ठीक है, तो देखिए क्या मैसेज मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। क्या मैसेज दिखा रहा है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे एक रो हमारी बन चुकी है। क्योंकि एमएस एक्सेस हो चाहे या माइस्क्ल हो, यहाँ पे डेटा जो भी है हमारा रिकॉर्ड के फॉर्म में ही या रिकॉर्ड की बेसिस में ही स्टोर होता है। ठीक है, एक्सेल के करनी कि हमने यहाँ पे सारे सीरियल नंबर एक बार में लिख दिए, सबका नेम हमने एक बार में लिख दिया। पहले वहाँ पे डाटा हमारा रैंडमली हम कैसे भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन सही तरीका तो वही था वहाँ पे भी करने का कि पहले हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम, क्लास, रोल नंबर जो भी उसकी डिटेल थी पहले वो फिल कर। फिर हम दूसरे रोल नंबर में आते ही वहाँ जाके उसका नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे फिल कर। इस तरह से रिकॉर्ड के फॉर्म में आप देखोगे रिकॉर्ड के फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवा पा रहे हैं। ठीक है, चेक करने का क्या तरीका होगा इसको। अभी तक हमने इतना जितना भी काम किया है। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका क्या है। देखिए, एक क्वेरी तो मैंने आपको ये बताई थी शो टेबल्स वाली कि टेबल है या नहीं है। चेक करने के लिए हमें दिखा रहा है कि टेबल है यहाँ पे, स्टूडेंट के नाम से एक टेबल यहाँ पे है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब अगर हमने स्टूडेंट टेबल के अंदर का डाटा चेक करना है कि उसका डाटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ, क्या क्वेरी लगानी पड़ेगी इसके लिए बताइए। बता सकता है कोई? डेटाबेस शो कर देगा। टेबल के अंदर का डाटा शो करना। सेलेक्ट क्वेरी आएगी। क्या लिखा जाएगा? सेलेक्ट ऑल।
ऑल। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था जो एस्टेरिक सिंबल होता है ये डिनोट करता है ऑल। ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम आ जाएगा, टेबल का नाम आ जाएगा। टेबल का नाम क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट। तो हमें दिखा देगा कि जितने भी रिकॉर्ड हमने यहाँ पे एंटर किए थे या जो भी रिकॉर्ड हमने वहाँ पे एंटर किए थे आपको पूरा वहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? फिर आप लोगों को जिन लोग ने आज ज्वाइन किया है या फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करी है उनका कोई भी पोर्शन या कुछ भी पोर्शन उनका मिस नहीं हुआ है, क्योंकि डेली हमारा जो यहाँ पे जैसे हम डाटाबेस बनाते हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी क्वेरी लगा रहे हैं, तो हमें ये सारी प्रोसेस डेली ही रिपीट करनी है। ठीक है, डाटाबेस बनाने से लेके टेबल बनाने तक टेबल को डिस्प्ले करना, बाकी चेंजेस फिर आगे होते, अभी नहीं होंगे। अगर हमने कोई चेंजेस करने हैं, कोई कॉलम को हमने आगे बढ़ाना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे डेली ही रिपीट होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का पुराना वाला कुछ कंटेंट छूटा है तो फिर छूटा रह जाएगा, ऐसा इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। डेली ही वही प्रोसेस आप सीखते रहोगे। आज आपको ये प्रोसेस बताई है, कल और परसों तो खैर वैसे ही ऑफ ही रहेगा, वो पता ही आपको सही है। मंडे को वैसे जब हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और नया मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा, तो पहले भी हमें वही काम करना पड़ेगा, वहाँ भी डाटाबेस बनाना पड़ेगा, पहले डाटाबेस बना के फिर उसको यूज करके इसको चेक करना पड़ेगा इसके अंदर टेबल है या नहीं, फिर टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल के अंदर ऐसे ही एलिमेंट को स्टोर करवाना पड़ेगा। ये प्रोसेस हमारी डेली रिपीट होगी। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने एक और रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करना है, तो क्या क्वेरी लगानी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और क्या क्या इंसर्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे रोल नंबर इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, क्लास इंसर्ट करवानी है, सब्जेक्ट इंसर्ट करवाना है, और उसके जो मार्क्स हैं वो इंसर्ट करवाना है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये फील्ड है, एंटर किया मैंने, एंटर करने के बाद अब वहाँ पे हम सेव वैल्यूज पूछेगा कि क्या उसकी वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो वैल्यू तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रोल नंबर 122, नेम में हम यहाँ पे देते हैं PQR, क्लास 12 रहने देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं इनका इंग्लिश, और सब्जेक्ट के मार्क्स हम यहाँ पे तो एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको एक मैसेज दिखा रहा होगा, क्वेरी होती है कितने टाइम में ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हुई है, ये भी आपको वहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? किस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, ये आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी बताइए। आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को भी? तो नहीं लोग हैं। कल्पना और प्रियंका आप दोनों को समझ में आया? किस तरह से हमने यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे मैं बता रहा हूँ। अब हमने इसको चेक करना है दोबारा चेक करने के लिए क्या क्वेरी हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, बताइए? क्या क्वेरी लिखूंगा मैं यहाँ पे? ठीक है, हमने पूरा चेक करना है, तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल आ जाएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। अब वही मैंने आप लोगों से बोला कि यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैंने अगर स्टूडेंट लिखा हुआ है तो टेबल का नाम हर जगह स्टूडेंट ही हो, आप लोग किसी और नाम से ही बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें फिक्स नहीं रहती हैं हमारी, लेकिन कुछ ऑप्शन इसमें हमारी फिक्स है, जैसे सेलेक्ट ऑल और टेबल का नेम तो कुछ भी हो सकता है। अब आप देख रहे होंगे दो रिकॉर्ड मुझे दिखा दी। मैंने दो ही रिकॉर्ड तो यहाँ पे इंसर्ट करवाए थे। ठीक है, तो उसने क्या किया यहाँ पे दोनों ही रिकॉर्ड मुझे दिखा दिए।
तो इस तरह से आप यहाँ पे कंटेंट को चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको चेक करने का एक तरीका और भी है। क्या तरीका है और इसको चेक करने का? बताइए। अलग अलग तरीके इसको बताए थे चेक करने के, कि अगर हमने पूरा चेक नहीं करना है, किसी कॉलम वाइज इसको चेक करना चाहते हैं। सपोज मैंने किसी स्टूडेंट का नेम और उसकी मार्क्स भी पता करनी है। क्या क्वेरी लिखी जाएगी? तो क्या क्वेरी लिखी जाएगी इसके लिए? Select name or marks from table name. Select name, comma marks अब देखो from। पहले हम यहाँ पे नेम और मार्क्स की जगह क्या लिखते थे? स्टार लिखते थे। स्टार मतलब यहाँ पे जो एस्टेरिस्क सिंबल है हमारा, ये डिनोट करता था ऑल को। ठीक है। तो पहले हम लिखते थे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। क्या है हमारा यहाँ पे टेबल नेम। तो वही दो ऑप्शन आपको दिखाएगा, और जितने रिकॉर्ड है उन सबके बारे में दिखाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड ही आपको दिखा रहा है। जितने भी रिकॉर्ड होंगे उन सबके बारे में ही वो दिखाएगा। ठीक है। तो ऐसे तो हम यहाँ पे डाटा चेक कर सकते हैं, कंटेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे किसी कंटेंट को रो वाइज चेक करना है, या उसको आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड वाइज चेक करना है। रिकॉर्ड वाइज का मतलब ये हुआ कि उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है। कि जो भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के या एबीसी नाम का एक स्टूडेंट है, मेरे को केवल इसी की ही रिकॉर्ड देखनी, इन्हीं के बारे में देखना। तो ऐसा हो सकता है कल बताया था मैंने तरीका इसका भी। याद आ रहा तो बताइए। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? अगर ऐसा पॉसिबल है तो कुछ याद क्या लिखा जाएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। ऑल का मतलब ये हो गया कि जितने भी कॉलम है यहाँ पे ऑल ही डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम्स को। ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था वेयर क्लॉज हमें यहाँ पे यूज करना होगा। वेयर क्लॉज का मतलब क्या हुआ? एक तरफ से कंडीशन समझ सकते हो आप। वेयर कंडीशन लगा के हम यहाँ पे इसको पर्टिकुलर डाटा को फाइंड कर पा रहे हैं। सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिसका रोल नंबर ये लिखा था हमने, जिसका रोल नंबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा आपको 122 है। वेयर रोल नंबर 122। तो केवल मुझे वही रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है। या फिर जिनका भी रोल नंबर 122 है। अब वैसे तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की लगाई है, तो एक बार वो क्या करेगा? एक ही रिकॉर्ड को ही इंसर्ट करेगा। एक जैसे रिकॉर्ड को एक ही बार में इंसर्ट करेगा, बार नहीं। ठीक है। तो ये इसका एक फायदा यहाँ पे रह जाता है। एक फायदा इसका हमें मिल जाता है कि अपने हिसाब से ही कंटेंट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को बताइए। क्लियर है इतना सभी हो? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं। रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं हमारे पास। फिर भी मान लेते हैं कि हमने यहाँ से रिकॉर्ड 2 को डिलीट करना है। ठीक है। या रिकॉर्ड 1 को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्वेरी यहाँ पे चलानी पड़ेगी। क्या क्वेरी चलेगी? देख लेते हैं।
delete from student delete from student where id equals to 1 to 1 वाले को डिलीट करना चाहिए। ठीक है, आईडी हमारा फील्ड नहीं था, यहाँ पे रोल नंबर था ना, मैंने गलती से आईडी दे दिया। where roll number equals to 120। ठीक है, ये हमारी क्वेरी काम कर गई। किसके लिए क्वेरी है? ये नई क्वेरी है जो आज आप लोगों को मैंने बताई है। इससे पहले शायद मैंने नहीं बताया होगा। रिकॉर्ड को डिलीट करना बताया था आप लोगों को। ऐसा रिकॉर्ड को डिलीट करना बताया था? नहीं बताया था इससे पहले। नो सर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए? हमें यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब आप चाहे उसको आईडी की बेसिस में करें, ठीक है, रोल नंबर की बेसिस में करें, नेम के बेसिस में आप करें, जैसे भी उसका आप सर्च करें, सर्च करके उसके बेसिस में फिर वहाँ पे आउटपुट हमें ठीक है। तो डिलीट किया है, चेक कर लेते हैं एक बार कि डिलीट हुआ है नहीं। चेक करना होगा, कैसे चेक करना होगा? हमारी वही लगी लगानी पड़ेगी। ठीक है, वही लगानी पड़ेगी हमें। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे वो दिखा रहा है सिंगल रिकॉर्ड, जबकि इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड और दिखा रहा था 121 के नेम्स। ठीक है, 121 तो उसका रोल नंबर हो गया, नेम एबीसी है, क्लास सब्जेक्ट मार्क्स से किसी भी बेसिस में आप कर सकते हो। यहाँ मैंने रोल नंबर 121 लिखा। मैं ऐसा भी कर सकता था वेयर नेम इक्वल्स टू एबीसी, लेकिन इसमें एक गलती ये भी आ जाती, एक फॉल्ट इसमें ये आ जाता, या ड्रॉबैक कह सकते हो आप, या लिमिटेशन इसमें ये आ जाती, जिन का नाम एबीसी है या जिन के नेम में एबीसी आता है, ठीक है, ये कीवर्ड आता है, तो क्या करेगा? उन सबको ही डिलीट कर देगा। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये डिलीट वाली क्वेरी क्लियर हुई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बताइए? कोई दिक्कत नहीं इसी हो? आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात क्वेरी और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चेंज करना है मान लीजिए। कभी होता है कि किसी वैल्यू को मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 122 दिख रहा है, 121 कर देता हूँ इसको, या मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कौन सी क्वेरी होगी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अपडेट टेबल नेम का नाम क्या है? स्टूडेंट। सेट यहाँ पे सेट कमांड यूज की जाती है अपडेट करने के लिए किसी भी कॉलम के डेटा को। ठीक है, कॉलम के नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम कॉलम के डेटा को चेंज करने जा रहे हैं। सेट यहाँ पे देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, इक्वल्स टू 121 और एक हमें यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करना होगा। वेयर आप चाहो तो आप यहाँ पे नेम के बेसिस में कर सकते हो, क्लास के बेसिस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं नेम की बेसिस, वेयर नेम इक्वल्स टू PQR।
ठीक है, ठीक है, सेमीकोलन और एंटर। तो आप देख लेंगे यहाँ पे, तो आप देख लेंगे यहाँ पे दिखा रहा है क्वेरी ओके जीरो रो अफेक्टेड, क्योंकि रो तो हमारी एक ही जितने की उतनी ही है, उसने बढ़ाया वो नहीं, उसने बढ़ाया नहीं ठीक है, है। ठीक है, लेकिन लास्ट में वो दिखा रहा है रो मैच्ड वन चेंज और वार्निंग कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर हम ठीक वहीं है, से देखना तो अगर हम वहीं से देखना चाहें, चाहें, वहीं से उसको ओपन करना चाहें, तो ऐसा, ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं कि इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। चेंज तो हमने कर ही दिया है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या चेंज किया था, रोल नंबर। एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने यहाँ चेंज नहीं किया, रोल नंबर पहले से 122, तो दोबारा भी हमने क्या लिख दिया, गलती से 122 ही लिख दिया ना। तो एक काम में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 121 करना चाह रहे हैं इसका, ठीक है, ठीक है। क्या क्वेरी लगानी पड़ेगी, समझ में आया? क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अपडेट स्टूडेंट और सेट कमांड का यूज हुआ है, रोल नंबर जिसको भी आपने सेट करना है, नेम आप बदलना चाह रहे हो, क्लास आप बदलना चाह रहे हो, तो उसकी जगह यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। सब्जेक्ट की मार्क्स आप बदलना चाह रहे हो, या सब्जेक्ट का नाम आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा। तो सेट रोल नंबर इक्वल्स टू 121 वेयर नेम इक्वल्स टू PQR। क्या लगता है आपको उनको कि इसने किया होगा नहीं किया होगा, यहाँ पे दिखा भी रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने चेंज में 0 दिखाया था, वार्निंग 0 दिखाई थी, और मैच में 1, जबकि यहाँ देखेंगे जब उसने मैच किया तो मैच में भी 1 दिखाया, और चेंज में भी 1 दिखाया कि चेंज उसने किया है। अब आप देखोगे उसने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो कुछ आप लोगों को एक क्वेरी समझ में आई, फिर किस तरह से अप्लाई करनी है, क्या इसका यूज है, कुछ क्वेरी के बारे में समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी क्वेरी में, बताइए। दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? ठीक है। अच्छा, वीडियोस भी धीरे धीरे अपलोड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जितनी पॉसिबल हो पा रही है। आप लोगों को धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगी, जिनका छूटा हुआ पोर्शन है तो कवर कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। ट्राई कीजिएगा आप, इनको भी आप व्यू कर लो। मिक्स वीडियो यहाँ पे ये तो कह नहीं सकते हैं कि खाली मैं सक्सेस की कर रहा हूँ, क्योंकि और बैचेस की भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन रेफरेंस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हेल्प यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। किसी का अगर छूटा हुआ है कोई पोर्शन, HTML का पार्ट अगर किसका छूटा हुआ है, कोई करना चाह रहा है, तो एक बैच में चल रहा है, और भी करना चाहता है तो बता देना। जिसने पढ़ा है वो नहीं, जिसका छूटा हुआ है। सपोज आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनका HTML वाला पार्ट या CSS वाला पार्ट अभी इसमें चल रहा है, सेकंड बैच में छूटा हुआ किसी का है अगर जो नहीं कर पाया लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, करना चाहे तो कर सकते हैं। सेकंड बैच में चल रहा है, उसकी टाइमिंग है 12:15 12 बजे उसका कोड भेजा जाता है, ठीक है। चले आगे फिर आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज आ गई हमारी, इसमें हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि अपडेट कैसे होता है रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पे अपडेट करना है कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, कॉलम के नेम को भी अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कमांड हमारी सेट यूज होगी, लेकिन उसके अलावा अदर ऑप्शन भी यूज होंगे। केवल इतना लिखने से कॉलम नेम हमारा नहीं बदलेगा, तो कॉलम नेम में कभी इसको अप्लाई मत कीजिएगा। जो अभी क्वेरी मैंने बताई है, ये केवल रिकॉर्ड के लिए ही हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है।
अच्छा इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको अरेंज करना चाह रहा हूँ, अरेंज करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, अरेंज करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ कई पे सारे रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करवाने पड़ेंगे। तो क्या तरीका होता है क्या इंसर्ट करने तरीका होता है क्या इंसर्ट करने का, क्या लिखा जाता है यहाँ पे, इंसर्ट टेबल फिर टेबल का नेम आ जाएगा और कौन कौन से फील्ड इंसर्ट करने उनका हैं, नाम आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब हमें ये देना अब हमें ये देना भी जरूरी है कि उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसीलिए यहाँ पे अलग से लिखना होगा वैल्यूज, ब्रैकेट में कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू या क्या वैल्यूज इसी हैं, सीक्वेंस में आपको देनी इसी सीक्वेंस में आपको देनी अगर इसका जरूरी है। सीक्वेंस आप थोड़ा अगर इसका सीक्वेंस आप थोड़ा बहुत चेंज कर देते हो, तो बदल देते हो आप, तो एरर आ जाएगी, फिर वहाँ पे एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ठीक इसका है, भी थोड़ा सा तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, आउटपुट भी सही और वो भी सही दिखा नहीं पाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि दिखा दे, क्वेरी नॉट ओके दिखा दे। ठीक है, ठीक है, तो रिकॉर्ड हम यहाँ पे कर लेते हैं 124 में पहले कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेम को कर देता हूँ PQR, क्लास वही रहने देता हूँ, सब्जेक्ट को मैं करता हूँ सपोज इंग्लिश, मार्क्स में यहाँ पे देता हूँ 80। ठीक है, एक और रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं। वन 122। ठीक है, ये तो हमने पहले दे दिया था। 1 वाला एक बार दोबारा से इंसर्ट करवाया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 121 फॉर की प्राइमरी। गलती से क्या हुआ कि मुझसे यहाँ पे 121 वाली एंट्री तो दोबारा नहीं हुई, क्या हुआ कि 121 वाला रोल नंबर मैंने दोबारा लिख लिया। ठीक है, जबकि वही मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि सेम यहाँ पे रिकॉर्ड या डुप्लीकेट एंट्री करने नहीं देता है, जो प्राइमरी की होती है हमारी ये नहीं करने देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा 122 कर लेते हैं, तब जाके इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करने के लिए दोबारा भी लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम और कॉलम के फील्ड के नेम आ जाएंगे। फिर उसके बाद वैल्यूज हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, 120 की जगह 127 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ABC की जगह MNO, क्लास में ले लेता हूँ यहाँ पे 10, हिंदी 89 लेता हूँ एंटर। और ठीक है, अब अगर हमें चेक करना है पूरा कितना हमने अभी तक यहाँ पे बना दिया है, क्या हमने अभी तक यहाँ पे बनाया हुआ है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट क्या है हमारा यहाँ पे टेबल नेम। ठीक है, अब देखिए हमारा जो रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है हमें, ये किस फॉर्म में दिखा रहा है, कौन से ऑर्डर में दिखा रहा है, रोल नंबर वाइज दिखा रहा है। 121, 122, 123 नहीं है, तो उसका नहीं दिखाया। उसके बाद 124 ले लिया, 127 ले लिया। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में प्राइमरी की उसको खुद ही अरेंज कर दे रहा है। जबकि हमने कैसे इंसर्ट किया था, सबसे पहले हमने इंसर्ट किया था 120 वाला फील्ड हमारा नीचे आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इंसर्ट किया था 124 वाला, तो ऊपर आना चाहिए था। फिर उसके बाद यहाँ पे 122 किया था, वो दिखाना चाहिए था। लास्ट में हमने किया 27, फिर उसने वो दिखाना चाहिए था। जबकि ऑटोमेटिक क्या कर रहा है यहाँ पे सीक्वेंस में दिखा रहा है। ठीक है, चलो सीक्वेंस तो फॉलो कर ही रहा है, तो ठीक है, उसमें कोई मैटर नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं। एक ऑर्डर तो होता है असेंडिंग, जो हमारा रोल नंबर के साथ चलेगा। ठीक है, लेकिन इसी को हम डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, क्या करना पड़ेगा वो भी देख लीजिए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, एक कीवर्ड हमें यहाँ पे यूज करना होगा, या कमांड हमें यूज करनी होगी यहाँ पे, ऑर्डर बाय। अगर मैं AFC लिखता हूँ, लेकिन ये भी देना पड़ेगा ऑर्डर बाय किससे, रोल नंबर से।
किस फॉर्म में असेंडिंग में या डिसेंडिंग। अगर मैं एयर से लिखता हूँ तो फिर तो एयर सी नहीं दिखाएगा हमें, दिख रहा है वैसे दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग दिखाना चाहता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें यहाँ पे रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि खाली उसने रोल नंबर कोई किया, उसने पूरा रिकॉर्ड किया है। आप देख होंगे 127 रोल नंबर है, नेम है इसका MNO, क्लास है 12, सब्जेक्ट है हिंदी, मार्क्स है 90, रिकॉर्ड हमारा ऊपर आ गया पूरा। ठीक है 127, 124, 122, 121। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग सीक्वेंस में हम इसको यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, व्यू कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ फिर आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ऑर्डर में क्या लिखना पड़ेगा हमें ऑर्डर को चेंज करने के लिए यहाँ पे सीक्वेंस को चेंज करने के लिए असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, ऑर्डर बाई और फील्ड का नेम आ जाएगा और उसके बाद असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए। आज के लिए तो फिर हम इतना ही करेंगे इसमें। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो ये वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि अपलोड हो जाए वैसे ही। ठीक है। तो अगर ये अपलोड हो जाती है तो सही हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छी हेल्प मिल जाएगी। वीडियो अपलोड करने का मैं ट्राई करूंगा। वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप लोगों को थोड़ा इससे हेल्प मिल जाएगी। और क्या क्या हमने पढ़ा है ये भी एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। और कोई डाउट है किसी का तो बताइए। कुछ और किसने पूछना है, कुछ कहना है, बताना है, बताइए। नहीं तो फिर क्लास में एंड करता हूँ आज के लिए। और थोड़ा सा रेगुलर भी रहिए आप लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, जो पहले कम आ रहे थे, अब जैसे अगर आप लोग स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, तो थोड़ा रेगुलर ही रहेगा। क्योंकि दिक्कत क्या आएगी कि आप लोगों का जब फाइनल एग्जाम होगा या सडनली अगर डेट आ जाती है एग्जाम की, क्योंकि 6 मंथ का सिलेबस जो है आप लोगों का ऑलमोस्ट एक तरह से ये कह सकते हो आप कंप्लीटेड है। इसमें अब हमारा ज्यादा कुछ ऐसा पोर्शन बचा ही नहीं, क्योंकि क्लासेस हमारी ऑनलाइन चली रही है। प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो है, इसके लिए अगर जिसको दिक्कत आ रही है, जिसका सिस्टम वगैरह नहीं है, बोला गया है उनसे कि 21 से उनको आना है। टाइम क्या रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस रहेंगे। आप लोगों को अपना मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह जो भी फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हो, फेस शील्ड हो गया, ये खुद ही आप लोगों को करना होगा, इसमें लेके आना होगा। कंपल्सरी है, इसके बिना तो अलाउ नहीं रहेगा कोई भी स्टूडेंट। और उसके साथ एक रिटन एप्लीकेशन या लेटर आप कह सकते हो, पेरेंट्स से आप लोगों को विद सिग्नेचर यहाँ पे लेके आना होगा, तभी उनको अलाउ किया जाएगा। कि जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जिनके पास सिस्टम नहीं है, सबसे पहले तो प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास सिस्टम नहीं है घर पे। प्रैक्टिकल की दिक्कत उनको ज्यादा आएगी। ठीक है। और दूसरा कभी ये भी हो जाता है कि जिनके पास सिस्टम है भी, उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। लोग भी आ सकते हैं लेकिन विदाउट परमिशन, पेरेंट्स की परमिशन के नहीं आ सकते, कोई भी अलाउड नहीं। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले से आप लोगों को ये सब चीजें बता दी जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले से आप लोगों के पास लेटर होना चाहिए, परमिशन लेटर। ठीक है। जब भी आप आओगे उतनी बार आप लोगों को साइन करवा के लेके आना पड़ेगा। हर बार के लिए नया लेटर होगा मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है, अगर कोई दिक्कत है, तो उसको आप देखिएगा। पहले तो उसको खुद से आप ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है, कोई डाउट रहता है, तो मंडे को फिर आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तो हटा दो यहाँ से मैं। चलिए ठीक है, फिर यहाँ से हटा रहा हूँ मैं।